नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं किसी भी टॉपिक पर एनालिसिस करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि आज मैं एक गरीब व्यक्ति के आवाज़ को भारत की जनता तक पहुंचाने के लिए और ख़ास करके डेडियापाड़ा की जनता तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो लेकर मैं आया। अभी जहां तक मेरे पास कहानी है, और मैं आपको इसका पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये पुलिस स्टेशन के बाहर जो ये व्यक्ति खड़े हैं बीच में, ज़रा देख लीजिए। इनका नाम शांतिलाल डेबा भाई बसावा है। ये नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा तालुका के सामरपाड़ा थपावी गांव के रहने वाले हैं। आखिर इनको, ये गरीब आदमी हैं, आखिर क्या हुआ कि इनको पुलिस अधीक्षक की कचहरी नर्मदा में ये एक एप्लीकेशन लेकर के जाना पड़ा। तो इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं डेडियापाड़ा के लोक लाड़ीला स्वयं को कहने वाले विधायक चैतर बसावा। अभी मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों, आज कोई एनालिसिस नहीं करूंगा। इनके उस लेटर में जो लिखा हुआ है कि चैतर बसावा का बकाया बिल 1,28,720 रुपया इस गरीब का है, और ये चैतर बसावा इनको नहीं दे रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान के खर्चे का हिसाब है। और ये जो व्यक्ति हैं, ये एक आदिवासी समाज से ही आते हैं। तो मैं आज चैतर बसावा से ये पूछना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाले आज एक इस गरीब जनता के साथ क्यों इस तरह का आप काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आरोप बाद में, पहले पूरी घटना को देखिए। ये हमसे संपर्क किए हैं और ये हैं पीड़ित, जिनका नाम शांतिलाल डेबा भाई बसावा है ये, और ये नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के सामरपाड़ा थपावी गांव में ये रहते हैं। ये फोटो ये ऑन द स्पॉट खींचकर भेजे हैं। चैतर बसावा के राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल के जैसा सस्ता कपड़ा पहन करके लोगों को दिखाने वाला ये फोटो नहीं है दोस्तों। आज मैं बहुत दुखी हूं दोस्तों। मैं अपनी बात बताऊं कि SC, ST और OBC के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादती करने का प्रयास करता है तो मेरा दिल जो है वो रोने लगता है, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप पहले इनका एक देखिए, शांतिलाल भाई का आप रहन सहन देखिए। बेचारे का एकदम एक गरीब परिवार का व्यक्ति जैसा हो सकता है, और एक आदिवासी समाज का व्यक्ति का जो पहनावा ओढ़ावा हो सकता है वही है। अब इन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजा जिसमें आप देख रहे हैं कि शांतिलाल भाई पुलिस अधीक्षक की कचहरी नर्मदा में गए हुए हैं, और इनके हाथ में एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का ये कॉपी इन्होंने मुझे भेजा है। यहाँ गुजराती में है, और मैं इसे हिंदी में इसलिए पढ़ूंगा कि गुजरात नहीं, पूरे भारत की जनता ये देखे कि कल अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का पद छोड़ करके कितनी बड़ी बड़ी बातें किया है, और आज उनका ही एक विधायक एक भोली भाली गरीब आदिवासी जनता के साथ क्या कर रहा है।
तो ये लिखा है प्रति श्री जिला पुलिस हेड, डीएसपी कचहरी, हिंदी भाषियों के लिए एसपी कचहरी, राजपीपला, तालुका नांदोद, जिला नर्मदा। इसका विषय है विधायक और उनके लोगों के द्वारा घर में आकर मारने के बाबत। क्या लिखे हैं? महाशय साहेब श्री सविनय जय भारत के साथ आपको लिखकर, ये पुलिस स्टेशन में गया है। ये देखिए यहाँ रवानगी कारकुन पुलिस अधीक्षक नी कचेरी नर्मदा जिला। तो सविनय भारत के साथ आपको लिखकर मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं, मतलब ये मैं शांतिलाल डेबा भाई वसावा, मेरा निवास सामरपाड़ा थपाबी, जो कि डेडियापाड़ा तालुका में है और नर्मदा जिला में है। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और हम होटल का काम करते हैं, और उस होटल का काम करके हम अपने परिवार का गुजारा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर ये अहमदाबाद के किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते तो आप इनको मान सकते थे। ट्राइबल क्षेत्र में एक होटल जो चल रहा है उसमें काम करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होगी? मेरी फरियाद इस प्रकार है। शिवम पार्क होटल में मैं मैनेजमेंट कर होटल का संचालन करते थे, जिसमें इस फरियाद के आरोपी विधायक चैतर वसावा और उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनके पार्टी नेता और कार्यकर्ता होटल में आते थे और खाना खाते थे। जब विधायक और लोकसभा की चुनाव के समय मेरे होटल के खाने का बिल बाकी था, तो उसके बारे में मैं चैतर वसावा को फ़ोन करता था तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। मेरा कुल बिल खाने का 1,28,720 से ज़्यादा उनके पास से निकल रहा है। इसलिए ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इस लेटर की पुष्टि है। अब चैतर वसावा जी मीडिया में आकर के इस गरीब के लिए ये बात सही है या गलत, वो या तो वो खुद करें या ये पुलिस के तपास का विषय है। मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फरियादी ने जो है ये फरियाद किया है। अब आइए, और राजकरण के कारण, मतलब ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, राजनीति के कारण होटल वाला हमको नौकरी से निकाला। उसके बाद हम फुल समय डेडियापाड़ा में प्रचार के लिए वागरा, भरूच, वागरा एक तालुका है, वहाँ हम जाते रहे और इनको जिताने का प्रयास करते रहे। तारीख 16 सितंबर 2024 के रोज मैं विधायक चैतर वसावा के ऊपर दूसरे नंबर से फ़ोन किए, उसको उन्होंने उठाया और मैं गुस्सा में था, इससे उनको मैं गाली वगैरह भी दिया और हमने कहा कि मेरा जितना पैसा निकल रहा है आप हमें दे दो। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि इससे वो गुस्सा गए और गैर कायदेसर मंडली बना करके विधायक चैतर वसावा स्वयं और 10-15 गाड़ी लेकर के हमारे घर पे चढ़ गए। हमको चैतर वसावा विधायक लात घुस्सा से मारने लगे और उसके बाद उनकी गाड़ी में आए हुए तमाम गुंडा भी हमको मारने लगे। मेरे घर के गेट के आगे जो आंगना है वहाँ पर हमको खूब मारा गया, जिससे कि हम वहाँ गिर गए। उनके साथ मारने वाले लोग हमको लात और घुस्से से मारने लगे, जिससे मारने से वाड़ा में धर्मेश
जो कि गाजर गोटा मधुर सिंह मांझी तालुका प्रमुख डेडियावाड़ा, जो कि सिंगलवाल जीतू भाई, बोगस शिवराम, नाम कई लोगों का दिए हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज है। उपरोक्त फरियाद के लिए आप जो है अनुसंधान करिए और तात्कालिक गुनाह दाखिल करके आरोपी को सख्त नसीहत दीजिए। तो अभी मैं यह भी नहीं कहूँगा कि ये बात सही होगा कि गलत होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो कुछ भी हुआ है, अगर ये गरीब शख्स कह रहा है कि चैतर वसावा का बकाया बिल मेरे पास 1,28,720 रुपया है, और अगर चैतर वसावा के खिलाफ वो जाकर के पुलिस स्टेशन में एक अर्जी देते हैं, तो क्या एक विधायक का ये फर्ज नहीं बनता है कि ये या तो मीडिया बुला करके अपनी बात की स्पष्टता करें, या इस गरीब मनुष्य के साथ मिल करके जो भी है एक निकाल करें, क्योंकि यह बेचारा आदिवासी समुदाय का व्यक्ति कहाँ से, अगर ये सही हुआ तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन अगर ये सही हुआ तो आखिर ये बेचारा इतने पैसे का मार कहाँ से झेलेगा। मैं चैतर वसावा जी को यह भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास तो दो मीडिया ऐसा है जो आपके टुकड़ों पे ही पल रहा है सुबह से शाम तक। वो दोनों मीडिया के जो भी हैं पत्रकार, उनको भोर से लेकर शाम तक आपका झाल बजाने के सिवा कोई काम है नहीं उनके पास। उन्हीं को बुला लेते और अपना ही प्रश्न उनको दे देते कि ये पूछ लो, हम जवाब दे देंगे। तो आज मैं अपने लोकतांत्रिक आवाज़ के चैनल के माध्यम से पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये आरोप लगाया है तो विधायक होने के नाते उनको इस आरोप का खुलासा करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति से बात करना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि चैतर भाई जो भी है सही या गलत ये तो जांच का विषय है, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर एक गरीब के इस आरोप में 1% भी सच्चाई है तो आप वहां के विधायक हैं, आप इनके भी जनप्रतिनिधि हैं, तो कृपा करके मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं, हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई चलते रहेगी आम आदमी पार्टी और लोकतांत्रिक आवाज़, लेकिन इस लड़ाई में कोई गरीब नहीं पिस जाए। ये आरोप सही है या गलत, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे जांच का विषय नहीं है, ये पुलिस के जांच का विषय है। लेकिन अगर इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई है तो आप इनके नुकसान की भरपाई कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप सही हैं, तो जो सुबह से शाम तक वो 2 मीडिया वाले लोग जो भोर शाम आपका ही गुणगान करते हैं, शायद तुलसीदास जी के रामचरितमानस का दोहा कम पड़ जाए, उनका आपके प्रति गुणगान कम नहीं होगा, क्योंकि वो आप ही के टुकड़ों में पलते हैं। तो आप जरा सा उनको बुला के एक बार खुलासा कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज कोई एनालिसिस मैं करने आया नहीं हूँ, इनके इस लेटर को पढ़ करके और मैं एक पक्ष को बता दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि चैतर भाई के भोर से शाम तक झाल बजाने वाला मीडिया इसके दूसरे पक्ष को उजागर करें और इस व्यक्ति को न्याय मिले। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।